दोस्तों, डर जिसका था वो हो गया है। मैंने आपको लगातार एक हफ्ते से एक बात बार बार बताई है कि अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकतें तैनात कर रहा है। अमेरिका ने कभी इतनी बड़ी बड़ी ताकतें किसी मुल्क के खिलाफ तैनात नहीं की है। लीजिए, सीधी बात बता रहा हूं, कतर के अंदर अमेरिका का, तस्वीर देख लीजिए, अमेरिका का B-52 बॉम्बर जो ईरान पर पहले भी हमला लास्ट टाइम कर चुका है, और B-52 बॉम्बर आखिरकार कतर के अंदर जो कि अमेरिका का बेस है वहां पर पहुंचा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका के परमाणु बॉम्बर भी अब कतर में, अभी कतर के अंदर भले ही डिफेंस सिस्टम, हथियार, मिसाइल, रॉकेट तैनात थे अमेरिका के, लेकिन परमाणु बॉम्बर नहीं था। लेकिन अब परमाणु बॉम्बर भी पहुंच चुका है। दूसरी बात, अमेरिका ने अपने मुंह से खुद कहा है, अमेरिकी गवर्नमेंट ने खुद कंफर्म किया है कि ईरान की तरफ हमने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी चलता फिरता समुद्र में जो एयरपोर्ट होता है जिससे फाइटर जेट उड़ान भरते हैं और लैंड करते हैं, ड्रोन उससे उड़ते हैं और वहीं पर हेलीकॉप्टर भी लैंड करते हैं, और वो एक समझ लीजिए कि चलता फिरता एयरपोर्ट होता है जिस पर अमेरिका की तमाम हवाई ताकतें तैनात होती हैं। तो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ रवाना हो चुका है। वही बात हो गई ना कि अमेरिका इतनी ताकत तैनात कर रहा है जितनी कभी उसने की ही नहीं है किसी भी देश के खिलाफ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान खुद किया कि हमने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है, और नेतन्याहू की बात, जो कल मैं बता रहा था कि नेतन्याहू क्या चाह रहा है, परसों मैंने बताया कि नेतन्याहू क्या चाह रहा है, आज वो बात ट्रंप ने बोल दी है। ट्रंप पर प्रेशर था इजराइल का कि भाई मिसाइल नहीं होनी चाहिए ईरान के पास। अब ट्रंप की वही लैंग्वेज है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास परमाणु, ईरान के पास मिसाइल नहीं होनी चाहिए। इजराइल की यही चाहत है, और इजराइल सेफ अपने आप को तभी महसूस करेगा जब ईरान की जो मिसाइलें हैं सिर्फ 200 से 300 किलोमीटर रेंज वाली हो। ये ट्रंप कह रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान डील करना चाहता है, और अगर उसे डील करनी है तो हमारी ये तमाम बातें माननी होगी, वरना हमारा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ रवाना हो चुका है, हम हमला करेंगे। वहीं ईरान के अंदर टेरर अटैक लगातार जारी है। IRGC के ईरान के एक अफसर की आतंकी हमले में मौत हो गई है। जैसे अमेरिका सबसे बड़ी बड़ी ताकतों को ईरान के खिलाफ तैनात कर रहा है, वैसे ही ईरान दबने के बजाय बल्कि और खतरनाक बयान दे रहा है। IRGC के कमांडर के साथ खड़े हुए हैं ईरान के विदेश मंत्री, और धमकी दी है कि अगर दुश्मन ने एक भी गलती की तो हम जवाबी कार्रवाई इतनी बड़ी करेंगे कि दुश्मन ने इतना सोचा भी नहीं होगा। ईरान बहुत सीरियस है। ईरान के प्रेसिडेंट के मीडिया एडवाइजर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। अगर हमारे खिलाफ कोई एग्रेशन दिखाया गया तो हम पूरी ताकत से हमला करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी फिंगर ट्रिगर पर है और हर परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं। ईरान में इस्लामिक राज आए, इस्लामिक रेवोल्यूशन आए हुए 47 साल कंप्लीट हुए, जिसकी सेलिब्रेशन कुछ इस प्रकार से ईरान में मनाई गई। इस दौरान ये तस्वीर खास है कि ईरान के ऑफिशियल चाइना पहुंचे थे, तो चाइना ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट J-20, जो चाइना का अब तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, उसका मॉडल ईरान को सौंपा है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना अपने सबसे खतरनाक एडवांस फाइटर जेट को ईरान को दे सकता है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने, तस्वीर देख लीजिए, ईरान के टॉप जनरल और कमांडर से मुलाकात की है, मीटिंग की है बंद कमरे के अंदर, और पूरी रणनीति तैयार की है कि इजराइल और अमेरिका का पानी कैसे निकालना है। नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका पहुंच चुका होगा,
क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो नेतन्याहू अभी अमेरिका के लिए रवाना हुआ है और निकलने से पहले उसने अपने मुंह से कहा कि मैं गाजा और ईरान पर बात करने के लिए अमेरिका जा रहा हूं। सुनिए। אני יוצא עכשיו לארצות הברית לנסיעה השביעית שלי להיפגש עם הנשיא טראמפ מאז שהוא נבחר בקדנציה השנייה. זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת. אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית והיחסים באמת היוצא הדופן שיש לנו עם ארצות הברית, לי אישית עם הנשיא ולמדינת ישראל עם ארצות הברית, דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו. בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים, עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן. इजरायली एक्सपर्ट के अनुसार जानकारी ये आ रही है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाएगा कि आप इजराइल को यानी अमेरिका इजराइल को फ्री हैंड दे दे, और इजराइल प्रेशर बनाएगा, नेतन्याहू प्रेशर बनाएगा, इजराइल प्रेशर बनाएगा डोनाल्ड ट्रंप पर कि आप हमें हर तरह से ईरान पर हमला करने की अनुमति दे दें या फिर आप हमारे साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दें। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इंटरव्यू में कहा और इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर किया कि इजराइल ने यानी नेतन्याहू ने अमेरिका की बेइज्जती की है, यह कह के कि ईरान से बात कैसे करते हैं अमेरिका को मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा। जी हाँ, नेतन्याहू ने यह बात कही थी। तो वही कोट ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, और उन्होंने आगे ये कहा कि ये अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती है और हम बस अमेरिका को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल के बहकावे में ना आए। खतरे की बड़ी घंटी है ये। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। मिडिल ईस्ट में ईरान के सबसे करीबी इलाकों में अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट और कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, रॉकेट तैनात कर दिए हैं। ईरान के रेवोल्यूशन के, इस्लामिक रेवोल्यूशन के जब 47 साल हुए तो इस मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने दोस्तों 2000 कैदियों को माफ़ी दे दी है और जेल से आज़ाद कर दिया है। प्रोपेगेंडा में यह दिखाया जाता है कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान एक कट्टर है और एक आतंकी, नौजुबिल्ला आतंकी है, गुंडा है और बहुत ख़राब किरदार का आदमी है, रहमदिल नहीं है। हाँ, वो एक कातिल है, कसाई है। लेकिन यहाँ तो प्रोपेगेंडा फेल हो गया। हजरात, यही जो 90 साल का बूढ़ा है, ये वाहिद ऐसा आदमी है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। बाकी जो ईरान से चिढ़ने वाला है वो सभी देश, वो सभी नेता, बड़े बड़े नेता एप्स्टीन फाइल के अंदर पाए जा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी ये सब ड्रामा रच रहे थे कि ये जो प्रदर्शन हुए हैं, ईरान ने इनमें जो गिरफ्तारियां की हैं उनको आज़ाद करे, जुल्म ना करे, जेल में डाले, वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई, ईरान के जुडिशरी चीफ ने मुंह में मुद्दा दिया इनके। ये देखिए ताज़ा बयान, ये ईरान के जुडिशरी के चीफ हैं। इन्होंने साफ कहा है मौलाना साहब ने कि जो ईरान में हुए रिसेंटली दंगे हैं उसके अंदर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ना, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। ये हवाई बातें नहीं हैं। हाँ, टाइम खिंच रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं ना खुद ईरान के अंदर, वो साफ है कि अमेरिका हमला करेगा। मैं सैटेलाइट इमेज दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ईरान के इस्फहान में जो ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ध्यान से देखिए, उसको ईरान ने मिट्टी और रेत से पाटना शुरू कर दिया है। उसके गेट को, मेन एंट्रेंस को मिट्टी से छुपा दिया है। ईरान को ये क्लियर पता है कि अमेरिका यहाँ हमला करेगा, और सिर्फ हमला नहीं, ज़मीन पर उतरकर अमेरिका की फ़ौज इसमें घुसने की भी कोशिश करेगी। इस वजह से ईरान ने अपने इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को मिट्टी से पाट दिया है। अब चाइनीज़ सैटेलाइट पूरी तरह से ईरान की मदद कर रही है। चाइनीज़ सैटेलाइट ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की है, जी हाँ, जिसके अंदर लाल घेरे के अंदर आप देखेंगे, पहली बात तो ये जॉर्डन की ज़मीन है और जॉर्डन में अमेरिका के ये 3rd एयर डिफेंस सिस्टम जो दर्जनों की मात्रा में है तैनात हो चुके हैं। यानी जो बात मैंने कल बताई थी, अमेरिका अपने और अपने दोस्तों के चूतड़ों को बचाने के लिए कि ईरान की मिसाइलें ना घुसे,
अपनी सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत तैनात कर चुका है अपने तमाम अरब दोस्तों के यहाँ, अपने मिलिट्री बेस पर और पूरे मिडिल ईस्ट में। इससे आगे की जानकारी ले लीजिए। अब कतर के अंदर परमाणु तैनात हो चुका है अमेरिका का B-52, राइट। कतर के अंदर ही अमेरिका ने अपने बेस कतर में, अमेरिकी बेस में रॉकेट और मिसाइलें भी तैनात कर ली हैं और ईरान के टारगेट को सेट कर लिया है। वहीं इजराइल ने 2 यहूदी, 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। इल्जाम उन पर यह है कि ईरान के लिए जासूसी की और ईरान को उन्होंने खुफिया जो इजराइल की फौज की जानकारियां हैं शेयर की। हजरात, एक खुशखबरी समझने के लिए दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप समझदार हैं। कि आप देख लीजिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसमें ये पकड़ा गया है, सामने आई ये बात कि रशिया, चाइना और बेलारूस से कार्गो जहाज ईरान उतरे हैं हथियार लेकर। ऑब्वियस सी बात है। तो रशिया, चाइना और बेलारूस ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान भी कच्ची गोट नहीं खेल रहा। ईरान का ऐसा जलवा है कि कल तक जो अरब दूर भाग रहे थे, आज भाई साहब वेलकम कर रहे हैं। लेकिन ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड का ओमान पहुंचना, ऐसी परिस्थिति में साफ दिख रहा है कि ईरान अपने संबंध पक्के कर रहा है और गारंटी ले रहा है जा जाकर कि हाँ भाई देख लेना, हम पर हमला आपकी ज़मीन से नहीं होना चाहिए। वीडियो देखिए। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड भाई ओमान पहुंचे और ओमान के अमीर से, बादशाह से उन्होंने डायरेक्ट मुलाकात की। तो भाई अगर ओमान आने भी दे रहा है और बात भी कर रहा है, रेड कारपेट पर ईरान के लीडर्स का स्वागत कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का भौकाल तो है यार। भाई कसम से ईरान तो दिल जीत रहा है। जहां अमेरिका जो बात कह रहा है, ईरान ऑन द स्पॉट उसी पर मुत रहा है कि चल भाई ये नहीं मानेंगे हम। भाई ओमान के अंदर ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्टाफ के जो हेड हैं, उन्होंने ओमान के तमाम लीडर से मिलने के बाद ओमान के अंदर ही जो हुथीज के लीडर हैं, टॉप लीडर, उनसे मुलाकात कर लीजिए। और हुथीज से अमेरिका और इजराइल की कितनी फटती है मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस बार मामला बहुत खतरनाक है, ईरान ने कोई गलती की तो हम बहुत खतरनाक कदम उठाएंगे। ईरान को ये नहीं लग रहा था पहले भी कि हम हमला करेंगे, इस बार भी, लेकिन हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। अब कल तक जो तुर्की पूरी तरह से ईरान के पक्ष में बयानबाजी कर रहा, इसीलिए तो मैं कहता हूं अरब और तुर्की पुर्की पर भरोसा मत करो भाई। दिल साफ अगर किसी का है तो भाई ईरान का, जो अंदर है वो मुंह पे है, जो मुंह पे है वही अंदर है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु आ जाता है और परमाणु ईरान हासिल कर लेता है तो फिर हमें भी परमाणु पर सोचना होगा और फिर इलाके में परमाणु की रेस शुरू हो जाएगी। ये है तुर्की। अब सुनिए एक और बड़ी जानकारी। अमेरिका का जो एक कमांड एयरक्राफ्ट है, तस्वीर लगाओ भाई, ये जो है अमेरिका का कमांड एयरक्राफ्ट है। इसका नाम समझ में आ रहा है? नाम से समझ में आ रहा है? कमांड एक एयरक्राफ्ट ऐसा जहाज होता है जिसके अंदर फौज का लीडर या राष्ट्रपति भी बैठकर हमले का आदेश दे सकता है कि हाँ भाई अब तुम हमला कर दो, अब आप हमला कर दो, अब आप ऐसा करो। डायरेक्शन देने के लिए जंग के दौरान इस जहाज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है खतरा बढ़ रहा है। उधर ईरान के अंदर कभी कुछ हो रहा है, कभी धमाका हो रहा है, आतंकी हमला हो रहा है, असैसिनेशन करने की कोशिश की जा रही है, धमाके पे धमाके। ये देखिए ईरान के पावर प्लांट पर अचानक से एक धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। एज यूजुअल ईरान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि यह टेररिस्ट अटैक है और ईरान खुलकर इसकी जानकारी शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन जो मंजर आपने देखा, आपको साफ नजर आ रहा है कि ये कोई मतलब हादसा तो नहीं है। हादसा एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, ये ईरान में धमाके रोज हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये है ईरान का वो अपडेट जो आपके लिए जरूरी है। ऐसे तो जैसे लोग कहते हैं मुझसे, रज़ा भाई जल्दी जल्दी अपडेट दिया करो, तो भाई मैं 2-2 मिनट के रील बनाकर रील की तरह आपको अपडेट देके सारा दिन बिजी रखूं, मेरा वो स्टाइल नहीं है। हाँ, अगर अटैक वटैक कुछ हो गया
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, फिर आपको हर आधे घंटे में अपडेट मैं दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन अभी फिलहाल जो लोग कह रहे हैं रजा भाई जानकारी ज्यादा दो, भाई फिर मैं अपनी वीडियो के 5 टुकड़े कर दूंगा। क्यों बनाऊंगा 15 मिनट की वीडियो? मैं 3-3, 4-4 मिनट की पूरे दिन अपलोड करूंगा, आपको बेवकूफ बनाऊंगा? तो मेरा बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं ना, मेरा ज़मीर एक्सेप्ट करता है। सो मैं क्या कर रहा हूं, 24 घंटे में 1 या 2 भरकर ईरान की अपडेट आपको दे रहा हूं, और छोटी मोटी जानकारी जो ईरान से जो छोटी मोटी खबरें हैं वो नहीं दे रहा हूं। जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े अपडेट हैं, वो मैं दे रहा हूं, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और एक क्लिक करके, एक ही वीडियो देखकर ईरान की तमाम जानकारी आप हासिल कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी दुआओं में इस नाचीज को याद रखिए। जय हिंद।